ज़्यादा सोचते हैं, अपने में खोए रहते हैं, ऐसे बच्चों के का कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने के लिए अचूक उपाय और असरदार उपाय कौन से हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि बच्चा अच्छे से रहे, ठीक से रहे, माता पिता बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कम बोलते हैं, कोई आता है तो वो भी कहता है कि ये क्या सोचता रहता है, इतना खोया खोया क्यों रहता है, ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय है? देखो श्रद्धा, ऐसा है, आदमी जब इस सृष्टि में जन्म लेता है, और कम से कम आधुनिक भारत की बात कर रहा हूँ, तो उसका 3 जगह CR लिखा जाता है। पहला CR कैरेक्टर रोल जो है उसका लिखा जाता है स्कूल में। जब वो पढ़ाई करके निकलता है तो उसके मार्कशीट पे, उसके चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखा होता है चरित्र उत्तम है। चाहे चरित्र उत्तम ना भी हो तब भी चरित्र उत्तम है, टीचर लिख के दे देते हैं। दूसरा CR लिखा जाता है नौकरी में। नौकरी करते समय आपकी रेपुटेशन क्या है, आपने अच्छा बुरा क्या किया है, ये मतलब कि आपका CR लिखा जाता है, जो आपके प्रमोशन के लिए, जो आपकी उन्नति के लिए। और तीसरा CR जो होता है वो समाज लिखता है। समाज लिखता है आपके बच्चों को देखकर। चाहे आप रोज़ शराब पीते हैं, चाहे आप रोज़ जुआ खेलते हैं, चाहे आप रोज़ कैसीनो में जाते हैं, लेकिन अगर आपका बेटा IAS हो गया, IPS हो गया, आपका बेटा वैज्ञानिक हो गया, तो लोग कहेंगे वाह, श्रद्धा का पुण्य है, उसने पूर्व जन्म में मोती बोए थे, देखो उसका बेटा कहाँ पहुँच गया। और चाहे आप रोज़ गंगा में नहाते हो, संगम में ही रहते हो, डुबकी संगम में ही रोज़ लगती है, लेकिन अगर बेटा नालायक निकल गया, किसी काम का नहीं निकला, तो लोग कहेंगे यही है पाप का फल। अब आपने पुण्य किया या पाप किया इससे कोई मतलब नहीं, समाज को जो कहना है वो समाज ने कह दिया। तो जो तीसरा CR होता है ये बच्चों के ही आधार पर लिखा जाता है, और आप नहीं, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। तो कहने का आशय ये है कि बच्चों का ठीक होना तो बनता है। अच्छा, बच्चा ठीक होने में सिर्फ और सिर्फ परवरिश नहीं जिम्मेदार होती है। बच्चा ठीक होने में बच्चे के उत्पत्ति का समय बहुत बड़ा कारगर होता है। एक स्कूटी खरीदने जाओगे, पंडित जी से जाके पूछोगे कि कब का मुहूर्त है। छोटा कोई काम करना चाहोगे तब भी मुहूर्त पूछोगे, लेकिन संतान आना है धरती पर, उसके लिए आप मुहूर्त नहीं पूछेंगे कि संतान आगमन के लिए कब का समय सही है, कब का समय गलत है, जबकि ये सनातन धर्म में पहले हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग मुहूर्त देखकर अच्छे विद्वान से परामर्श करके और अच्छे मुहूर्त में संतान आगमन के प्रक्रिया को अपनाएंगे, वो निश्चित रूप से कभी आगे चल कर के परेशान नहीं होंगे। अगर आपका बच्चा हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो उसे चांदी के गिलास में पानी पीने के लिए कहिए। बच्चे के पैर और हाथ के अंगूठे की मसाज हर रोज करिए। ये आपके DNA की कमी है जो बच्चे में हर समय सोचने की बीमारी है। आप ये मत सोचिए कि बच्चे की कमी है, ये आपके मानसिक विकृति का परिणाम है। और बच्चों की रुचि धर्म कर्म की तरफ बढ़ाएं। बच्चा ऐसे नहीं धर्म कर्म की तरफ बढ़ेगा, पहले आप धर्म कर्म की तरफ बढ़ें। आपको देख करके वो आपका अनुयायी बनेगा, इसलिए पहले अपने ऊपर अनुशासन लागू करिए। अपने अनुशासित हो करके तब बच्चे को उस दिशा में आप मोड़ेंगे तो बच्चा आसानी से मुड़ जाएगा। बच्चा कच्ची मिट्टी है, इसको जैसे आप ढालना चाहो ढाल सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी कि बच्चा जरा सा चीपों किया तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, एंड्रॉयड फ़ोन लो, मतलब तुम इसी में उलझे रहो, मैं अपना गप सड़ाका मारूं, मैं चाहे जो करूं, अब तुम लोग मोबाइल खेलो। अब मोबाइल खेलते खेलते बच्चे की क्या स्थिति होगी तो आने वाला समय बताएगा। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूं, मोबाइल बच्चों के लिए जहर से भी ज़्यादा बुरा है। और जो लोग अपने बच्चों को मोबाइल दे करके उसका रोना चुप कराना चाहते हैं, उसकी जिद कम करना चाहते हैं, वो लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ,
और मेरा अनुभव इतना सटीक इस मामले में है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल पछतावा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।